चलिए। जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आप लोग लगातार देख रहे होइएगा। कल भी पेपर का लाइव अपडेट आया था कि जून में वैकेंसी दिया जाएगा दरोगा का। तो अभी मेरे साथ निकेश सर हैं, इनसे जानेंगे इनका सिलेक्शन इस बार हुआ है, बहुत अच्छा इनका रैंक था, संपूर्ण जानकारी इन्हीं से लेंगे। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर पर। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है, जो कि आप हमारे इंटरव्यू के लिए आप हमको मौका दिए हैं। और सबसे पहले तो मैं एग्ज़ाम टूर चैनल को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। एक बात बताइए सर, चूंकि ये अभ्यर्थियों का चैनल है, इन लोगों का होता है कि कोई इधर उधर की बात ना की जाए। जो पॉइंट होता है, जो भी दरोगा के अभ्यर्थी हैं उनके मन में ये प्रश्न रहता है। बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं जो कई एक बार छट चुके हैं, तो आपका कौन सा अटेम्प्ट था इस बार? मेरा ये सेकेंड अटेम्प्ट है दरोगा में, क्योंकि पिछले बार मैं मेरिट से छट गया मेरिट से आप छट गए? 2446 का जो वैकेंसी था उसमें मेरिट नहीं बन पाया था मेरा। सर एक दो कारण बता सकते हैं किस कारण से मेरिट नहीं बन पाया था, कहाँ आपकी चूक हो गई थी? देखिए, मेरिट तो ऐसे कहा जाए तो कहीं ना कहीं अगर आप मेरिट से चूकते हैं तो अपने आप को ही दोष देना बेटर होता है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप में ही कमी होती है। लेकिन एक थोड़ा सा आयोग भी क्लियर नहीं कर पाया था कि मतलब आपका जो है कट ऑफ दिखाया था कम, लेकिन वैसे बोलते हैं लोग कि सार्जेंट का कट ऑफ था तो एसआई का नहीं था। तो शायद हमारा वो एसआई का कट ऑफ फुलफिल नहीं हो पाया, जिसके कारण नहीं हो पाया। तो हम मानते हैं कि मेरे में ही कमी था और उसको फिर हम सुधार किए और इस बार ट्राई किए कि अधिक से अधिक मार्क्स ला करके, मतलब आप जनरल कैटेगरी से अगर क्वालिफाई करेंगे तो फिर आराम से आपको कोई रोकने वाला नहीं है। आप जनरल कैटेगरी से क्वालिफाई किए जी। देख सकते हैं सारा बुक कुछ है, सब कुछ जानकारी आपको मिलेगा। किस तरीका से पीटी की तैयारी करें, मेंस का क्या रणनीति होना चाहिए, करंट अफेयर के लिए क्या रणनीति होना चाहिए, साइंस के लिए आपका क्या रणनीति होना चाहिए, फिजिकल के लिए क्या करें, सब जानकारी लेंगे। बस वीडियो को अंत तक बने रहेंगे। सर यदि आपसे पूछा जाए, इस बार जो बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे लोगों का कमेंट भी आता है कि उन लोगों को 2 अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है, एक डायल 112 और उसके बाद जब आगे आएंगे तो जनरल दरोगा आ रहा है। सर इसको लेकर बच्चे क्या करें? हाँ, इस बात का देखिए बहुत सारे मेरे चैनल पे भी, क्योंकि आप जो जुड़े होंगे हमसे वो जान रहे होंगे कि JMS बाय SI निकेश कुमार मेरा चैनल है। तो उस पर भी बहुत सारा कमेंट आते रहता है कि सर ये जो मतलब दरोगा का वैकेंसी है वो एक ही में आएगा या फिर अलग अलग। तो देखिए 112 का जो वैकेंसी है वो अलग आएगी आपका, ठीक है। उसमें ASI SI जो भी है होगा पोस्ट या फिर कांस्टेबल, वो अलग है। बाकी दरोगा का वैकेंसी जो है वो अलग है। सर एक बात बताइए, आप लोगों को तो एक ही मौका मिला, चूंकि एक ही बार, लेकिन बच्चे को 2 बार मौका मिल रहा है, तो एक तीर से 2 निशाना ये साध सकते हैं। क्योंकि अगर एक बार तैयारी पीटी का कर लेना है तो सिलेबस तो दोनों का सेम है। तो क्या आपका रणनीति था और क्या बच्चे लोगों को वर्तमान समय में सुधार करना चाहिए? देखिए, अगर सबसे पहले तो हम पीटी की बात करें, पीटी की बात की, तो पीटी में आप जानते हैं कि जो मेन रोल होता है वो करंट अफेयर्स का होता है। ये बात आप, क्योंकि लगभग 20, 25, 30 भी कह सकते हैं, 30% तक आपका करंट अफेयर्स होता है। तो करंट अफेयर्स जो आपको तैयार करना है वो एग्ज़ाम होने से पूर्व 6 महीने का, वो बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से, मतलब बहुत बारीकी से आपको लाइन बाय लाइन याद रहना चाहिए, ठीक है। और उससे पिछले 6 मंथ का उसको भी फोकस करते रहेंगे, मतलब 1 साल का आपको करना है, लेकिन जो पिछले 6 मंथ का है उस पर विशेष फोकस करना है। प्लस इसके बाद आप जानते हैं कि 2-4 मैथ भी डाल देता है, तो मैथ तो वैसे भी नॉर्मल रहता है, बन जाएगा आपसे, ठीक है। सर करंट के लिए आप किए क्या थे? करंट अफेयर्स के लिए देखिए हम जो किए थे वो बताते हैं। सबसे पहले SPD जो आता है वो आपका पढ़े, ठीक है। और एडिटोरिया उसको पूरा एकदम लाइन बाय लाइन रीड किए। और एक उत्कर्ष चैनल, नेक्स्ट एग्ज़ाम चैनल जो है वो उनका उत्कर्ष का पूरा पर डे का देखना और नोट्स बनाना, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं सर उत्कर्ष का काफ़ी लंबा क्लास हो जाता है, जो कि बोर फील होता है। तो देखिए आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप चाहत कुछ अलग रखे हैं तो मेहनत करना ही पड़ेगा। सर एक थोड़ा सा यहीं आपको रोकेंगे, साइंस के लिए आप क्या किए थे, किन किन बुक का अध्ययन किए थे साइंस को लेकर? जी देखिए, साइंस का जो मेरा बैकग्राउंड रहा है, तो हम इससे पहले टीचिंग क्षेत्र में थे। आप पढ़ाते थे? जी, इससे पहले हम बहुत मतलब 10 तक या फिर 12 तक के बच्चे को भी पढ़ा देते थे, ठीक है। लेकिन 10 तक बहुत अच्छा चलता था, जो कि इस बार भी शायद लग रहा है टॉपर में नाम आएगा। एक बच्चे का टॉपर वेरिफिकेशन कल ही करा के आया हूँ, ठीक है। तो
मेरा साइंस वहीं से मजबूत हुआ, क्योंकि हम बच्चा से लेकर 10वां तक पढ़ाते हैं। तो साइंस में अगर हम सजेशन देना चाहें तो देखिए, आप 9 और 10 का जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वो तीनों खरीद लें। जो आपको अच्छा बुक लगे, भारती वन से हम पढ़ते थे, ठीक है, पढ़ाते थे भारती वन से ही। अगर उससे भी बेटर आपको करना है तो स्टूडेंट फ्रेंड्स का जो बुक आता है उसको करें, आराम से साइंस आपको दिक्कत नहीं होगा। सर, बहुत सारे अभ्यर्थी के मन में एक प्रश्न होता है कि जब आज वैकेंसी दिया गया या अभी वैकेंसी नहीं आया है, अभी तो बच्चे लोग के पास समय है, क्या अभी से उनको सेट प्रैक्टिस करना चाहिए? सेट देखिए, प्रैक्टिस करने में एक सेट आप पर डे लगाइए। जीके जीएस का मतलब होता है कि अगर आपको सारे लोग बोलते हैं सर जीके जीएस कैसे मजबूत करें। देखिए, जीके जीएस मजबूत करने का एक तरीका है, आप कम से कम आपके नज़र से 500 क्वेश्चन जरूर गुजरना चाहिए पर डे। अगर 1000 हो रहा है तो बहुत बेटर है, लेकिन 500 क्वेश्चन पर डे आप अपने नज़र से ज़रूर गुजारिए जीके जीएस के लिए। सेट के लिए आप कौन सा बुक यूज किए थे, आप कौन सा प्रकाशन का यूज किए थे, बता सकते हैं? देखिए, मार्केट में बहुत सारा सेट आते रहता है, ठीक है, जैसे एडिटोरिया हो गया आपका, अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, ज्ञान बिंदु हो गया, कौटिल्य जीएस हो गया, इन लोगों का। या फिर अगर हम यूट्यूब से बात करें तो मंजीत मैथमेजिक एक चैनल है, उनसे भी हम बहुत सारा सेट मारे हैं। उनसे लगभग 2446 में हम 140 सेट मारे हैं। 140 सेट मारे हैं पीटी से मेंस तक। तो मेहनत उस बार भी अच्छा रहा था, बट चूक गए थे, तो इस बार सफल हुए हैं। सर, आप चूंकि मेंस, पीटी और फिजिकल तीनों क्वालिफाई हैं, मेंस में और पीटी में क्या दोनों बच्चे लोगों को अंतर करना चाहिए तैयारी के दृष्टिकोण से? देखिए, पीटी की बात है तो पीटी सिर्फ क्वालिफाइंग है, लेकिन भीड़ वहाँ भी है, और मेन भीड़ वहीं पे है, क्योंकि 7 लाख 8 लाख फॉर्म भराते हैं और वहाँ पे आपको 50,000 में चुनाना है। तो भीड़ तो वहाँ भी है, लेकिन वहाँ कम भीड़ है, ठीक है। और वही मेन सेम सिलेबस होता है, लेकिन मेंस के लिए आपको थोड़ा मैथ रीजनिंग बढ़ जाता है और डीपली थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, क्योंकि मेंस आपका मेरिट में काम आता है। तो इसलिए काफ़ी डीपली पढ़ना चाहिए। जो भी पढ़ें आप डीप से पढ़ें। सर, बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं, क्या आप भी नोट्स बना के पढ़े थे, या उसका क्या तरीका होता है नोट्स बनाने का? थोड़ा दिखा सकते हैं? नोट्स नहीं बनाइएगा तो काम नहीं चलेगा। नोट्स बनाना ही बनाना है आपको, क्योंकि लिखने से डरिएगा, कब तक डरिएगा? आप जानते हैं दरोगा का जो जॉब है वो लिखने वाला ही, आपको जीवन भर लिखना ही पड़ेगा। ये नहीं कि मतलब अभी इसका पास कर गए फिर आप यहाँ आके आराम से जॉब करने वाले हैं, नहीं। यहाँ पे प्रत्येक दिन आपको केस डायरी लिखना है, तो आप लिखने से भागेंगे तो नहीं हो, ठीक है। बात रहा हमारा नोट्स का, तो नोट्स वगैरह तो घर पे है, ठीक है, नोट्स सारा घर पे है। लेकिन अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम है मेरा चैनल, जो चैनल है वही टेलीग्राम है, उसमें सारा डाला हुआ है, देख सकते हैं। यहाँ भी इनका टाइम टेबल वगैरह सब कुछ आप देख रहे हैं, ये अच्छा से किए हुए हैं। यदि आपको देखना है तो देख लीजिए, ये किस तरीक़े से सजा के अपना समय नोट्स किए हुए हैं। कौन सा जो टॉपिक इनको नहीं समझ में आता था वो सारा यहाँ पे नोट किया गया। थोड़ा सा यदि हम लोग बात करें तो बहुत सारे अभ्यर्थी डरते हैं फिजिकल को लेकर कि मेंस पीटी हो जाता है लेकिन फिजिकल में छट जाता है, तो क्या उनको अभी से फिजिकल की तैयारी करना चाहिए या कब से करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, अभी फिजिकल की तैयारी नहीं करनी चाहिए। जो बहुत ज़्यादा ओवर वेटेज हैं तो वो सिर्फ मतलब 1-2 किलोमीटर रनिंग कर सकते हैं सिर्फ आदत के लिए, लेकिन मेरे अनुसार आप सबसे पहले पीटी क्वालिफाई करें, उसके बाद हल्का हल्का रनिंग स्टार्ट कर दें। जब मेंस का एग्ज़ाम होने वाला हो तो उसके 1 मंथ पहले बिल्कुल फिजिकल ना करें। 1 मंथ पहले आप पूर्णतः पढ़ाई करें, क्योंकि यही आपका मेरिट में काम देगा। उसके बाद जैसे ही एग्ज़ाम दे कर के आएँ तो बहुत सारे यूट्यूबर आपको बता ही देते हैं, आप मिला भी लेते हैं अप्रॉक्स कि कितना हमारा नंबर आ रहा है, और आराम से उस दिन से आप लग जाएं। ये रिज़ल्ट का वेट ना करें कि रिज़ल्ट आएगा तो हम दौड़ेंगे, और लगे रहें। बाकी फिर आप शाम सुबह जितना हो सके अपने एफर्ट से पूरा लगे रहें 100%, आप पक्का सफल हो जाएंगे। सर, आप फिजिकल कितना दिन किए थे? देखिए, फिजिकल हम जो है फिजिकल कमज़ोर आदमी थे, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड जो है टीचिंग था, तो टीचिंग में 8 घंटा पढ़ाना, फिर इससे पहले जॉब में भी थे रेलवे में, तो वो भी करना पड़ता था। तो बहुत सारा ज़्यादा फिजिकल मेरा मजबूत था नहीं। लोग तो ऐसा तक बोलते थे कि इसका शरीर ही उस लायक नहीं है डिफेंस लायक, लेकिन झूठ मूठ का मतलब तैयारी करता है लेकिन होगा कुछ नहीं।
लेकिन अगर आपके अंदर जोश है तो हो जाएगा। देखिए बिहार पुलिस का भी मेरिट में छठे हैं। पिछले बार जो 11,880 वाला था उसमें भी मेरिट नहीं बना, फिर दरोगा में मेरिट नहीं बना और इस बार जाके बना है। तो असफल होते हैं तो उससे चिंता नहीं करना है, आप किसी न किसी बार सफल हो ही जाएंगे। और बात रहा मेरा फिजिकल का, तो काफ़ी मेहनत किए हैं फिजिकल में, क्योंकि 2-3 फिजिकल लगातार क्वालिफाई किए तो मान लीजिए 1.5-2 साल दौड़ना पड़ा हमको। और इस बार का जो बात करते हैं 2213 का, तो 1 मंथ का टाइम ही मिला था फिजिकल के लिए। उसमें हम सुबह शाम मतलब 30 दिन को 60 दिन बना दिए थे। किसी ट्रेनर के पास गए थे या सेल्फ किए थे? नहीं, ट्रेनर के पास मतलब मान के चलिए ना के बराबर, क्योंकि हमारे गांव में ही है सब कुछ अवेलेबल, तो वहाँ से ही हम फिजिकल कर लिए। वहीं से अपने से किए। सर चूँकि आप तैयारी किए हैं दरोगा की तैयारी में, पीटी मेंस और फिजिकल में, अभ्यर्थी को कौन कौन सा बैड हैबिट त्याग देना चाहिए यदि फाइनल डबल स्टार चाहते हैं तो उनको? देखिए बैड हैबिट की बात करें तो आप आजकल का जो ट्रेंड चला हुआ है मोबाइल वगैरह का, घंटों पार कर देते हैं मोबाइल में। तो आपको जब भी मोबाइल यूज करना चाहिए तो आपको पढ़ाई से रिलेटेड यूज करना चाहिए। बाकी आप अगर बाहर हैं तो घर बात उत करने में आप कर सकते हैं, लेकिन अगर सोचेंगे आप ज़्यादा मोबाइल चलाने के लिए तो फिर सफलता में आपकी मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। जो भी अभ्यर्थी आपको देख रहे हैं जो दरोगा बनना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? उनके लिए हमारा यही संदेश रहेगा कि जो भी नए स्टूडेंट हैं वो तो फुल एफर्ट लगा दें कि मतलब हमको एक बार में सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। अगर आप किसी कारणवश असफल हो जाते हैं, भगवान ना करे कि ऐसा हो, तो फिर भी आप अपने आप मनोबल को मत गिराइए। इस बार नहीं अगले बार होगा। और जो व्यक्ति पहले से मतलब छटे हुए हैं वो भी तैयारी करते ही होंगे, तो उनको अपना देखना चाहिए कि हमारा किस विभाग में नंबर कम उठा था और उस पर ज़्यादा फोकस करते हुए अपना तैयारी करेंगे, एक दिन वो भी अवश्य सफल हो जाएगा। सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी थैंक यू। यदि आप एग्जाम टूर पर पहली बार आए हैं तो एग्जाम टूर को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। दूसरी बात बता दें, यदि मेरे से सर के द्वारा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, अगर आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, फिर मैं मिलके उस प्रश्न का आपका जो उत्तर होगा वो आपको मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय युवा। ज़्यादा लंबा नहीं किए, नहीं तो बहुत कम देखता है।